डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 3 अक्टूबर 2022 से 9 अक्टूबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन तक के लिए आने वाला हफ्ता, उस पर एक विश्लेषण होगा। प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहेगी आपके लग्न से या राशि से, उसके आधार पर यह विश्लेषण होता है। अगर आप अपने लग्न से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इन केस लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय भी मैं अवश्य बताता हूं जिससे हफ्ते की सकारात्मकता बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष यानी कि एरीज के लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे धनु में यानी कि सजिटेरियस में, और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। आपके लग्न से नवम स्थान में, 9th हाउस में चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है क्योंकि भाग्य स्थान है, और वैसे भी आपके लिए केंद्र के ही स्वामी हैं। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आते हैं तो राजयोग बनता है। एक और अच्छी चीज़ है कि मंगल जो कि लग्न के स्वामी हैं उनकी दृष्टि बनी रहेगी, ये भी अच्छा है। लेकिन लग्न के स्वामी से अष्टम में है, यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है, मानसिक सेहत पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि चंद्रमा चौथे स्थान से, जो कि उनका अपना स्थान है, वहाँ से भी छठे में है, कहीं ना कहीं घर में भी थोड़ा कलह, थोड़ा कलेश रह सकता है। आपकी माता जी की तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आप लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे। ये वो समय है जब थोड़ा अनसोशल आप रहेंगे, और सबके जीवन में ऐसा समय आता है। अगर नहीं करता मन बात करने का तो ठीक है, मत कीजिएगा। दशांशा कुंडली बताती है कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऊर्जा सकारात्मक रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं नकारात्मकता चल रही थी, उसको कम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, स्थिरता दिख रही है। अगर स्थिरता नहीं थी तो ये समय है जब स्थिरता आपके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, हाई बीपी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में समय तो ठीक है, लेकिन थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मकर में यानी कि कैप्रिकॉन में, और 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न से 10वें स्थान में चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि दोबारा केंद्र के ही स्वामी हैं और दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, ये भी राजयोग बनता है, अच्छा प्रभाव रहेगा। लग्न के स्वामी से यानी कि मंगल से नवम में है, लग्न से 10वें में है, ये दोनों अच्छा है। लेकिन बैठे किसके साथ है? शनिदेव के साथ, तो विषयोग बन जाता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। या तो जॉब सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, किसी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। समय कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं पर थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र में ही हो सकती है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कोई प्रवोक भी करे, आपको प्रवोक नहीं होना। अगर प्रवोक हो गए तो वो अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय अच्छा है, लेकिन लिखा पढ़ी का काम कुछ भी करें उसमें बहुत सोच विचार के आपको आगे बढ़ना है। कुछ भी साइन करें तो हर चीज़ को पढ़ लीजिएगा इस समय। दशांशा कुंडली बता रही है कि अगर आप मार्केटिंग संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये समय है जब अपने रिलेशनशिप को और स्टेबल आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा नकारात्मक समय रहेगा, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, सब कुछ में अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का
लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, यानी कि करियर से भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर 2 वक्री ग्रहों के बीच में रहेंगे, यानी कि शनि और बृहस्पति के, यानी कि अचानक से लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। अपने खुद के घर से चंद्रमा अष्टम में है, भावनात्मक तौर पर थोड़ी अनस्टेबिलिटी अवश्य रहेगी। एंग्जाइटी थोड़ी हफ्ते के अंत में ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने सोशल सर्कल को थोड़ा कम कीजिएगा, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय सकारात्मक रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे गुस्सा बहुत दिख रहा है, अचानक से एग्रेशन के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से यही कहूँगा कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ध्यान भटकेगा, समय अच्छा है लेकिन ध्यान भटकेगा। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान फिर से अत्यंत बड़ी है। अपने घर के लोगों को थोड़ा समय अवश्य दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको ओम वायुपुत्राय नमः बजरंग बली के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 3 अक्टूबर को रहेंगे अष्टम भाव में, यानी कि धनु में, और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी, वो भी 8वीं, यानी कि गुस्सा भी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा और जीवन में अनिश्चितता भी रहेगी। मंगल क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है, खर्चे बढ़ेंगे, और क्योंकि 7वें भाव के स्वामी है, बिजनेस करते हैं लाभ हो सकता है लेकिन बिजनेस में भी खर्चे बढ़ेंगे। चंद्रमा क्योंकि अष्टम में बैठकर दूसरे स्थान को देखेंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। घर में माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। चंद्रमा 3रे भाव के स्वामी हैं, जल्दी बहुत रहेगी, जल्दबाजी बहुत रहेगी और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम जीवन में और बढ़ सकती है। कंट्रोल रखिएगा, धैर्य रखिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, साफ बता रहा है घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा। दशांशा कुंडली, यदि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, लोगों की राय बहुत आपके सर पर चढ़ जाती है, यानी कि बहुत अफेक्ट आपको करती है। अगर कुछ भी आपको कोई बोलता है आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ईजीली आप उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। ये गलत चीज़ है। कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर की कोई बुराइयां कर रहा है या कुछ जिसको कहते हैं चुगली कर रहा है उसके बारे में, उनके बारे में, उस चीज़ को ज़्यादा डायरेक्टली या ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है। सौम्यता रखिएगा पूरे व्यवहार में। कहीं पे भी ईगो या एटीट्यूड या गुस्सा दिखाया तो अच्छा समय जो दिख रहा है वो खराब होते में समय नहीं लगेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है। जो मेहनत कर रहे थे, यदि कर रहे थे तो उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे या 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, मकर राशि में, और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से पंचम में है, ये भी अच्छा है, और अपने स्थान से सप्तम में है, यानी कि अपनी ही राशि कर्क को देखेंगे तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। साहस रहेगा, उत्साह रहेगा, माइंड में क्लैरिटी रहेगी, लेकिन शनिदेव के साथ बैठे हैं, विष योग बन रहा है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी माइंड में डिस्टर्बेंस आ सकती है। घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं, ऑफिस में सीनियर से संबंध बिगड़ सकते हैं। धर्म के प्रति निंदा मत कीजिएगा, धर्म के किसी भी कार्य की निंदा मत कीजिएगा, इस समय बहुत महंगा पड़ेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा कुंडली, अगर रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियसनेस आ जाएगी इस समय। चीज़ों को लाइट रखिएगा, थोड़ा ह्यूमर, हंसी मजाक इंक्लूड कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर आपके लाइफ पार्टनर अकेला फील करते हैं तो ये समय है उनको एक क्वालिटी टाइम देने का, बातचीत करने का। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय तो अच्छा है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है इस समय, उसका ध्यान रखिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे।
चंद्रमा का कुंभ में आना यानी कि आपके लिए 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे। लग्न के स्वामी से छठे में है, यानी कि कुछ लोगों से आपकी झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, और क्योंकि 10वें स्थान में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें ज़्यादा प्रबल दिख रही हैं। एक्टिव ज़रूर रहेंगे क्योंकि दोनों साइड से वक्री ग्रहों ने घेरा हुआ है चंद्रमा को, शनि और बृहस्पति। लेकिन थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कोई आपको तंग करने की कोशिश करे, प्रोवोक करने की कोशिश करे, स्पेशली करियर में, कार्य क्षेत्र में, आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। अपने खुद के स्थान से भी अष्टम में है, यानी कि मिसकम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। नवामसा, पैसा आएगा, पैसे के लिए अच्छा समय है। दशामसा कुंडली बता रही है कि HR, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, गुस्सा बहुत रहेगा इस समय। एग्रेशन अनवांटेड, मतलब कि ऐसी चीज़ों पर एग्रेशन आएगा और दोनों साइड से, जो चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। वैवाहिक जीवन, ये समय है जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, पूरा हफ्ता ही वैसे अच्छा दिख रहा है आपके लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से तीसरा भाव अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। यह है जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 3 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में, यानी कि लग्न से या प्रथम स्थान से सप्तम भाव में, और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 से 7 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक होता है, वैसे न्यूट्रल ही कहा जाता है, क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी है। सप्तम में आते हैं तो लग्न को देखते हैं, तो धन आगमन के योग तो बन ही जाते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और 12वें में बैठे हैं। जो लोग बाहर से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन मंगल छठे भाव के भी स्वामी है, थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नवामसा कुंडली बता रही है कम्युनिकेशन गैप कई लोगों से आएंगे। दशामसा के हिसाब से यदि टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अपनी ऊर्जा को जितना सकारात्मक रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना छोटी मोटी बातों पर झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है तो बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं अनिश्चितता लेके आएगा हफ्ता का जो शुरुआती भाग है। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मकर राशि में, और 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे शनिदेव के साथ भी होंगे, विषयोग भी बनेगा, तो ये थोड़ा सा और नकारात्मक है। अच्छी चीज़ है कि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भौतिक जीवन में तो आगे बढ़ पाएंगे। चंद्रमा खुद धन स्थान के स्वामी है तो धन भी आ सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी बुध उनसे पंचम में बैठे हैं, तो ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पैसों को लेकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, स्थिरता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, कंपैरिजंस मत कीजिएगा, बहुत भारी पड़ेंगे। सेहत के हिसाब से यदि आपको गले से संबंधित कोई भी रोग है तो इस समय सीरियसली लीजिएगा। छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी हो सकती है, स्पेशली अगर थायराइड आपको है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, उनको लेकर भी सीरियस रहना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है लेकिन ध्यान भटकेगा, ध्यान लगाइएगा, तभी इस अच्छे समय का लाभ उठा पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन तो इस समय अवश्य आएगा। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, कुंभ राशि में, सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर जब वो आएंगे तो अपने खुद के स्थान यानी कि धन स्थान से अष्टम में रहेंगे। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। पैसा अचानक से आ भी सकता है, लेकिन अचानक से खर्चा भी हो सकता है। भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो भाग्य के साथ के कारण आपके इस समय में पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है,
गवर्नमेंट का कुछ भी कार्य आपका अटक रहा था उसको पूरा करवाने की कोशिश कीजिएगा, वरना छोटी सी चीज़ बहुत लंबी खिंच जाएगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, गुस्सा, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में थोड़ा दर्द रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा हफ्ते का। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो ऐसा लग तो रहा है कि इस हफ्ते के शुरुआती भाग को छोड़कर पैसे के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को 2 घी के दिए अर्पण करके ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। कैंसर यानी कि कर्क की तरफ आपके लिए चंद्रमा 3 अक्टूबर को रहेंगे आपके छठे भाव में और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब आपके लिए लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, तो थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी 8वीं, यानी कि अनिश्चितता भी आएगी जीवन में और उसके साथ ही थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये चीज़ें भी आ सकती है। कुछ कार्य शायद अटक रहे हैं, वो भी थोड़ा आपको तंग करेंगे। लेन देन मत कीजिएगा पैसों का, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोई भी बड़ा कार्य इस समय स्टार्ट मत कीजिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में, उसमें कोई ना कोई विघ्न आएंगे ही। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन के संबंध में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा और अपनी धन की स्थिति को लेकर भी चिंतित रहेंगे, यानी कि सेविंग्स कितनी है, पैसा कितना है अपने पास, ये सब चीज़ें थोड़ा परेशान करने वाली हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, ईगो को बीच में बताने दीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एक इमेज बनती जा रही है आपकी हर जगह, उस पर कंट्रोल पाइए। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6-7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में, और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि जब आपके लिए सप्तम में आते हैं तो सीधा लग्न को देखते हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो राजयोग तो बनता ही है, तो ये आपके लिए ज़्यादा नकारात्मक नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे शनि देव के साथ हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। शनिदेव के साथ होते हैं तो विष योग बनता है, और ये क्योंकि सप्तम भाव में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पब्लिक इमेज, सोशल इमेज को लेकर थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये वो समय है जब सोशली या आपकी जो गुडविल है उसको कोई बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। नवामसा कुंडली यह कह रही है कि पब्लिक लाइफ में अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिसका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिनके बारे में आपको भी पता है, लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन, पैशन और हैप्पीनेस दोनों ही कहीं ना कहीं तलाशनी पड़ेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय वही जैसा मैंने शुरू में बताया था, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। समय नकारात्मक नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बली है, यहाँ से सकारात्मकता आएगी। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक चंद्रमा आपके 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में, लग्न से अष्टम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे लग्न से अष्टम भाव में। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं, अनिश्चितता ही दिखा रहा है। यहाँ पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है, और 2 वक्री ग्रहों के बीच में रहेंगे, यानी कि एक साइड शनिदेव, एक साइड बृहस्पति, और दोनों ही वक्री हैं। यानी कि जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए बहुत अजीब सा रहेगा। मैं नकारात्मक नहीं कह रहा, लेकिन अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा, असहज रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। ऐसा सबके साथ होता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन के संबंध में चिंताएं बनी रहेंगी। दशांशा कुंडली, अगर रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है सब कुछ, माहौल अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन,
कुछ बात करनी है उसको असर्टिव होकर अथॉरिटी के साथ कीजिएगा। ऐसे ही हल्के में कोई बात कर दी तो उसको कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, उल्टा सीधा खाने की प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, खाने पर ध्यान दीजिएगा। लोअर बैक में दर्द रह सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न फिर से बली है। कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन दीजिएगा, तभी समय अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके शिव चालीसा का पाठ करना है। सिंह यानी कि लियो की तरफ आपके लिए चंद्रमा 3 अक्टूबर को रहेंगे आपके 5वें स्थान पे और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है। ये त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी के सोर्सेज खुल सकते हैं और क्रिएटिव भी आप काफ़ी रहेंगे। लग्न के स्वामी से भी चौथे में है। क्रिएटिव तो रहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ओवर थिंकिंग की तरफ भी निकल सकते हैं, उससे बचिएगा। थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चे नेगेटिव चीज़ों पे नहीं होंगे। इच्छाओं पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर चंद्रमा सीधा 11वें स्थान को देखते हैं, तो इस समय इच्छाएं अचानक से बढ़ सकती हैं। मंगल की दृष्टि सकारात्मक रहेगी, क्योंकि योग कारक हैं, उनकी 8वीं दृष्टि है। अचानक से कुछ बदलाव आ सकते हैं कार्य क्षेत्र में, क्योंकि वो 10वें स्थान में ही बैठे हैं। वो बदलाव आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा। लग्न कुंडली भी यही बता रही थी और नवामसा भी कंफर्म कर रही है। दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस, इनसे जुड़ा कुछ भी काम है लाभ होगा। लव लाइफ कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव सोच हो गई है दोनों की ही, इससे निकलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है। एक सच्चाई रहेगी आप दोनों के बीच में। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट, एक स्थिरता की कमी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग तो अवश्य होगी हफ्ते के शुरुआत में। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6-7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में, मकर राशि में, और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे में आना वैसे ही अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब आपके लिए आते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। शनि महाराज के साथ बैठे हैं, वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और ऑलरेडी बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। अब ये दोनों एक्टिवेट हो गए, तो कुछ भौतिक जीवन में कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, शनिदेव के साथ विषयोग बनाकर 6ठे भाव में बैठे हैं, मानसिक तौर पर, पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में ये समय बहुत प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। पैसा भले ही आ जाए, अपने जीवन को इस समय आप सरल नहीं पाएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा लो फील करेंगे, थोड़ा डिप्रेस्ड फील करेंगे। चीज़ों के अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू को, या कहिए चीज़ों को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ही नहीं। नेगेटिव सोच थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कहीं ना कहीं क्लूलेस से रहेंगे। एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपके रिलेशनशिप को इस समय। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, दोनों पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन अभी भी अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सर्वाष्टक में 12वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें में आना न्यूट्रल होता है। 12वें स्थान के स्वामी हैं। जो लोग बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, बिजनेस या जॉब, अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से क्योंकि 6ठे में है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य आएगी, स्पेशली सोशल लाइफ में। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से दूर फील करेंगे मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर। वैवाहिक जीवन इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, कुछ भी अचानक से मत कहिएगा, ना ही करिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते बना हुआ है, थोड़ा बच के रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा सुधार आएगा चीज़ों में, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। उपाय, आपको शिव चालीसा, सूर्य चालीसा 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 3 अक्टूबर को रहेंगे आपके 4थे भाव में, और 4 अक्टूबर सुबह के 6 या 7 बजे के आसपास तक यहीं पे गोचर करेंगे।
चौथे भाव के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं। माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, घर में थोड़ा कलह कलेश रह सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी बता रही है घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी स्थिति बिगड़ सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। आपकी भी इमोशनल हेल्थ थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति द्वारा चंद्रमा क्योंकि केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग मिलेगा बनेगा, तो यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आ जाएगी, लेकिन अदरवाइज इमोशनल लेवल पर थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि आप हर चीज़ को मैनेज करना चाहेंगे, लेकिन ढंग से कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा। दशामसा मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ प्रयास करने पड़ेंगे, ये जो समय है ये एफर्ट्स दिखाने का है, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन एक नयापन लाना पड़ेगा अपने रुके हुए थमे हुए वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, आपके अंदर एक सकारात्मकता अवश्य रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा नेगेटिव सोच ज़्यादा हो सकती है। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6-7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मकर में, कैप्रिकॉन में, और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण है, शुभता आएगी। यहाँ से बैठकर अपनी ही राशि यानी कि कर्क को देखेंगे, जो कि 11वां स्थान है, कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे आके विषयोग बन रहा है, और क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारे सोच पर अफेक्ट डालता है, जब यहाँ पे विषयोग बनता है तो व्यक्ति नकारात्मकता की तरफ जाता है। कुछ अच्छा भी होगा इस समय तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा, अपनी सोच विचार में आपको बहुत स्थिरता रखनी पड़ेगी। लग्न के स्वामी से भी पंचम में है तो ओवर थिंकिंग तो दिख ही रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संबंधों में विकार आ रहे हैं और उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं फिर से समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एग्रेशन से बचना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक समय है, बैलेंस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन एक स्थिरता दिख रही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई थी। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय स्थिर दिख रहा है, स्टूडेंट्स को गाइडेंस बहुत अच्छी मिल सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 11वां स्थान बहुत बली है, यानी कि कोई ना कोई इच्छा आपकी इस समय में पूरी हो सकती है। 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे स्थान में, कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब थोड़े कॉम्पिटिटिव तो रहेंगे, क्योंकि हैं तो लाभ स्थान के स्वामी, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से वक्री ग्रहों से घिरे रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको विचलित कर जाएंगी। जितना आप आध्यात्मिकता की तरफ इस समय जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं कुछ लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पॉजिटिविटी दिख रही है, एक दूसरे के थॉट्स समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो छुपे हुए थे और वो असहज करेंगे आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, यदि आप को हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर गले के रोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा इस समय। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, कुछ ना कुछ अचानक से सकारात्मक आपके जीवन में हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे भाव में, धनु राशि में, और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, तीसरे में आ रहे हैं, यानी कि कुछ कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही थी, दूर हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि 10वें स्थान से, जो कि उनका अपना स्थान है, वहाँ से 6ठे में है, आपके कलीग के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स उत्पन्न की जा सकती हैं। लग्न के स्वामी शुक्र से 4थे में है,
कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। लोगों को लेकर, लोगों के व्यवहार को लेकर बहुत अचंभित रहेंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 8वीं। ये थोड़ा अनिश्चितता आपके जीवन में ला सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, भ्रमित बहुत रहेंगे आप। जैसा मैंने कहा कि कंफ्यूज्ड एक स्टेट रहेगा, एक अनिश्चितता का स्टेट रहेगा। नवांशा कुंडली उसको कंफर्म कर रही है। दशांशा, यदि बाहर से संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ी दूरियां आती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गुस्सा बहुत रहेगा। समय तो ठीक है, गुस्से के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। अब आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, यानी कि 10वें के दूसरे केंद्र में जा रहे हैं। राजयोग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशाय दोष लगता है जैसा मैंने बताया, और विष योग भी बन रहा है क्योंकि शनिदेव के साथ है। करियर में भले ही कुछ अच्छा हो जाए, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं होगा। इमोशनल हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है। माता जी की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, लग रहा है कि घर में बहुत मिसकम्युनिकेशंस होंगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि दोबारा बाहर से संबंधित कुछ कार्य है आपका, मीडिया से संबंधित, मार्केटिंग, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी आएगी, ऊर्जा सकारात्मक रहेगी। सेहत के हिसाब से यदि डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान दें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। गवर्नमेंट का कोई एग्जाम आपका पड़ता है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पर दोनों साइड से वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। एक तरफ शनि है, एक तरफ बृहस्पति, यानी कि सोच बहुत बढ़ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, लेकिन आपके पास आइडियाज बहुत आएंगे। लग्न के स्वामी से छठे में है, यानी कि शुक्र से थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने थिंकिंग पर कंट्रोल करना होगा। एक्सपैंड बहुत हो जाएगी आपकी थिंकिंग और इसमें अनप्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय दिख रहा है। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर होंगी। वैवाहिक जीवन, इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। थोड़ा ईगो ज़्यादा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, आपके लिए 3 अक्टूबर को चंद्रमा आपके दूसरे स्थान में रहेंगे, यानी कि धनु राशि में, और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। लग्न के स्वामी मंगल की भी 8वीं दृष्टि बनी रहेगी, यानी कि अचानक से लाभ आ सकता है। क्योंकि ये धन स्थान है और चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में प्राप्त करने के लिए। सकारात्मकता दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। तो जब भी लग्न के स्वामी का साथ मिलता है, चीज़ें सकारात्मक हो ही जाती हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंप्यूटर संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, चीज़ें छुपाइएगा मत, अभी भले ही छुपा लें, वो आगे चलकर सामने आ ही जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ है तो ध्यान दें। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, सकारात्मक समय है, अच्छा कुछ प्राप्त कर पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग बन सकते हैं। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे, 6 से 7 के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके 3रे भाव में, मकर राशि में, और 6 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 3रे में आना अच्छा होता है। यहाँ पर बैठ के सीधा अपनी राशि को देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे, यानी कि भाग्य स्थान। तो भाग्य का साथ आपको हफ्ते के बीच में भी अवश्य प्राप्त होगा।
जैसा मैंने कहा यात्रा के योग बन सकते थे आपके हफ्ते की शुरुआत में, ये भी बता रहा है कि यात्रा के योग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शनि महाराज के साथ है विष योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी से नवम में है, ये भी अच्छा है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ भी जा सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं सबके साथ, कहीं पे चुप रह जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा बोल जाते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लगता है कि जब आपके पार्टनर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप नहीं होते, इस चीज़ पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, मेहनत करनी पड़ेगी, समय अच्छा है। सर्वाष्टक, भाग्य स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे भाव में, कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। नवम भाव के स्वामी है चौथे भाव में। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है, लेकिन इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कारको भावनाशय दोष है और चंद्रमा के इर्द गिर्द 2 वक्री ग्रह हैं। तो इमोशनल सेहत का और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दें। घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा। नवांसा कुंडली बता रही है देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ सकारात्मक हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, एक पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, इसका प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, एक फ्लो रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है लेकिन भावनात्मक बहुत रहेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली, यानी कि भाग्य का साथ फिर से मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को आपके लग्न में ही रहेंगे, प्रथम स्थान में ही रहेंगे, और 4 तारीख सुबह के 6-7 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए 8वें भाव के स्वामी हैं, तो अनिश्चितता लेके आते हैं, एंग्जाइटी लेके आते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल विपरीत राजयोग बनाए बैठे हैं, तो जीवन आगे तो बढ़ेगा लेकिन गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बहुत रहेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मंगल 6ठे भाव में बैठकर देख रहे हैं। अच्छी चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी से केंद्र में है चंद्रमा, तो गजकेसरी योग बन रहा है, यहाँ से सकारात्मकता आ सकती है। फिर भी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन हफ्ते की शुरुआत में तंग करेगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि बड़ों से संबंधों में विकार आ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, इमोशंस मैच नहीं करेंगे। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली, यानी कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। 4 अक्टूबर सुबह के 6 से 7 के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में ही, और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि 8वें के स्वामी हैं, यहाँ बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। अकस्मात धन लाभ, अचानक से धन लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन विषयोग बन रहा है, वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है वरना प्रॉब्लम होगी। लग्न के स्वामी से 11वें में है, ये भी बता रहा है अचानक से पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा तो प्रॉब्लम बहुत होगी। दशांशा, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, थोड़ा उत्साह लाना पड़ेगा दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, कुछ ऐसा होगा जो दोनों को सकारात्मक कर जाएगा। सेहत, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, बस ध्यान मत भटकाइएगा। ध्यान ऐसी चीज़ों पे जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स का नहीं जाना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो समय है थोड़ा अनिश्चितता भरा अवश्य रहेगा। 6 अक्टूबर 2022 को चंद्रमा सुबह के 11 बजे आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे में आना ठीक रहता है। अपने स्थान से, अपने घर से, यानी कि 8वें घर से अष्टम में है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन क्योंकि तीसरे भाव का प्रभाव है, हर अनिश्चितता पर काबू पा लेंगे। चंद्रमा को इस समय दोनों तरफ से वक्री ग्रहों ने घेरा होगा,
आप बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, आपके अंदर साहस रहेगा जो आपको जीवन में आगे लेकर अवश्य जाएगा। नवांसा कुंडली, गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे पूरे कर लीजिएगा, टालिएगा मत। दशांशा कुंडली, यदि फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी में सौम्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, चीज़ें सिंपल नहीं रहेंगी आप दोनों के बीच में। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग और एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, बस पूरा हफ्ता मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकेगा और अचानक से अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस चीज़ पर थोड़ा काबू पाना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में वाणी पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उपाय है शिवलिंग का आपको पंचामृत से अभिषेक करके एक बार शिव जी की आरती करनी है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 3 तारीख को रहेंगे आपके 12वें स्थान में और 4 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि 12वें में है, ये बता रहा है फिजिकल और मेंटल दोनों सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और चंद्रमा 12वें स्थान में है, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। और क्योंकि चंद्रमा 7वें भाव के भी स्वामी है तो बिजनेस करते हैं स्पेशली यदि बाहर से संबंधित, तो लाभ अचानक से होगा। नवामसा, कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे। दशामसा, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का दिन है। वैवाहिक जीवन, फाइनेंशियल चीज़ों पर भी बातचीत इस समय कर लीजिएगा जो अवॉइड हो रही थी। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए तो कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो यहाँ से सकारात्मकता तो आ रही है। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6-7 बजे चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे कैप्रिकॉन में और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लिए सप्तम के स्वामी है तो लग्न में आकर राजयोग बनाते हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी है। यहाँ पर लेकिन विषयोग भी बना रहे हैं और जब विषयोग लग्न में बनता है तो जीवन में अनिश्चितता आती है, नकारात्मकता आती है। चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, लग्न भी इन्वॉल्व है, लग्न के स्वामी भी इन्वॉल्व है, तो सेहत पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे पहले 12वें में थे, वहाँ पे भी दिख रहा था। तो ये जो हफ्ते के शुरुआती कुछ दिन हैं, यहाँ पे सेहत पर ध्यान दीजिएगा। नेगेटिविटी से थोड़ा सा जीवन भरता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव सोच से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है वो कम्युनिकेशन गैप दोबारा आता हुआ दिख रहा है। दशामसा, यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एक पैशनेट समय बिता पाएंगे, स्पेशली यंग कपल्स। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे, कुछ सकारात्मक हो सकता है। 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि सप्तम के स्वामी है, वहाँ से अष्टम में जा रहे हैं तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो स्पेशली पूरा हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी दूसरे में है, ये भी अच्छा है। दोनों साइड से वक्री ग्रहों ने घेरा हुआ है, यानी कि पैसों को लेकर, पैसों को कमाने को लेकर, संचित करने को लेकर, सेविंग्स को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़े से भ्रमित रहेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अच्छा समय है, रोमांटिक समय है। वैवाहिक जीवन, अट्रैक्शन बना रहेगा, अच्छा रहेगा समय। सेहत, चेस्ट रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका 7वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, कंफर्म कर रहा है ये पूरा हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 3 अक्टूबर को रहेंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि धनु में, सजिटेरियस में, और 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना नाम से ही स्पष्ट है, अच्छा होगा क्योंकि आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं। आप पैसा कमाने के लिए काफ़ी
दृढ़ रहेंगे, संकल्पित रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। लग्न के स्वामी से 12वें में है और लग्न के स्वामी इस समय 12वें स्थान में ही बैठे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, अचानक से लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अगर आप कुछ भी सोशल फील्ड में पॉपुलर हैं या लोग आपको जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई आपकी गुडविल को खराब करने की कोशिश कर सकता है। दशांशा कुंडली कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर यात्रा के योग बनते हैं अपने पार्टनर के साथ तो अवश्य कीजिएगा, वो यात्रा एक सकारात्मकता लेके आएगी। वैवाहिक जीवन, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का समय है। सेहत, आंखों के रोग और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक रहेगा, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन समय नकारात्मक नहीं है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और 6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा नहीं होता, खर्चे तो आपके बढ़ेंगे ही, इसके साथ ही सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी लग्न के स्वामी भी इस समय 12वें में है, चंद्रमा भी 12वें में है और लग्न के स्वामी वक्री हैं, तो अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। मानसिक सेहत पर थोड़ा ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आ रही है। भौतिक जीवन में प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ, इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। नवांशा के हिसाब से यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो या विदेश जाना चाहते थे और कुछ कार्य अटक रहे थे तो ये समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, लाभ हो सकता है। लव लाइफ, अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, सकारात्मक समय है। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। सेहत, स्किन डिसऑर्डर्स और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, सीरियसनेस थोड़ी लानी पड़ेगी अपने पूरे व्यक्तित्व में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचें। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, कुंभ में ही, सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य आ जाएगी, लेकिन हर चीज़ को संभाल लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से वक्री ग्रहों से घिरे हुए हैं, तो आप प्रयास बहुत करेंगे और उन प्रयासों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि भाग्य का अचानक से साथ मिलेगा। दशांशा कुंडली बता रही है बिजनेस करते हैं तो लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बैलेंस समय है। वैवाहिक जीवन, नकारात्मकता से निकलने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम होगा, बातचीत कीजिएगा। सेहत, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। एंट्रेंस एग्जाम आपका यदि कोई पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। एक ही चीज़ कहूँगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। आपके लिए उपाय है कि भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। पाइसेस यानी कि मीन की तरफ आपके लिए चंद्रमा 3 अक्टूबर को आपके 10वें स्थान में यानी कि कार्य क्षेत्र में रहेंगे, धनु राशि में, और 4 अक्टूबर सुबह के 6 से 7 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं। जब केंद्र में आते हैं राजयोग बनता है। मंगल की दृष्टि रहेगी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, साहस भी रहेगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए कुछ सकारात्मकता लेके आ सकती है। बस कार्य क्षेत्र में किसी से उलझिएगा मत। नवांशा कुंडली बता रही है कि पैसों का लेन देन मत कीजिएगा, उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, बिजनेस करते हैं, लाभकारी समय है। मार्केटिंग संबंधित कार्य है, लाभकारी समय है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है और सकारात्मकता रहेगी। वैवाहिक जीवन, इन लॉज के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। सोच विचार भी पॉजिटिव रहेगा, अपने आप को मैनेज भी बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। 4 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में और
6 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना आपके लिए मकर में आना अच्छा होता है, क्योंकि लाभ स्थान है। अब यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव के साथ ही होंगे, ये भी ठीक है। अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ बहुत ही अचानक से अच्छा आइडिया आ सकता है, लेकिन विषयोग भी बनेगा। अब विषयोग बन रहा है शनिदेव के साथ, उन्हीं के साथ बनता है, लेकिन वो वक्री भी हैं। यहाँ पे इच्छाएं अचानक से बढ़ सकती हैं, लालच भी आ सकता है, उससे बच के रहिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 11वें में है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा बहुत आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने कार्य को लेकर, कहीं ना कहीं लेड बैक एटीट्यूड आ जाएगा। दशामसा के हिसाब से बिजनेस करते हैं फिर से अच्छा समय है। अगर बाहर से संबंधित कोई बिजनेस है अचानक से लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाने के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी फिर से तंग करेगा और इन्फेक्शन के भी डर बन सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, रिटन और स्पोकन दोनों। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे। 6 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें स्थान में कुंभ राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब आपके लिए पंचम के स्वामी है, कहीं ना कहीं पूरी सोच पर उस भाव का अफेक्ट रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव सोच हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचेंगे और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी आपकी सोच, इम्प्रैक्टिकल से थोड़े रहेंगे। लग्न के स्वामी से 12वें में है, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव। एक अच्छी चीज़ है कि दोनों साइड से वक्री ग्रहों से घिरे हुए हैं, तो बाहर से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है लाभ होगा। वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन लग्न मीन राशि के जातक कुछ ना कुछ बाहर से संबंधित करते ही यूजुअली। जहाँ तक नवामसा की बात है, अनिश्चितता थोड़ी पर्सनल लाइफ में आ सकती है। दशामसा कुंडली दोबारा यही कंफर्म कर रहा है, एमएनसी आदि में काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पूरा हफ्ता ही अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, या किसी भी प्रकार की साधना के लिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा 2 बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।